ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संसाधन, और संसाधन का आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को जब प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उनका मूल रूप बदल दिया जाता है और उसे उपयोग योग्य बनाया जाता है तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए है पुल, सड़क, मशीन, वाहन। तो प्राकृतिक संसाधन को जब प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जब उसका मूल रूप में बदलाव किया जाता है तो उसको मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। बहुत सारा प्रकृति में ऐसे संसाधन उपलब्ध है जिसको हम डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको बदलना पड़ता है, तभी हम उसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क है, बॉक्साइट है, बहुत सारा ऐसा है जिसको हम लोग डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये है लौह अयस्क और ये पत्थर जैसे या कोयला जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। तो जब इसको पृथ्वी से निकालते हैं तो वो इस तरह से नज़र आता है और इसको हम लोग डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए लौह अयस्क को कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जा कर के हम लोग को एक शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। तो लौह अयस्क को इस तरह से जब धरातल से या खान से बोलिए जब निकाला जाता है तो पहले उसको कारखाना में उसको गलाया जाता है, बहुत अधिक टेम्परेचर में उसको गलाया जाता है कोयला की मदद से, और फिर उसके बाद एक उसका रासायनिक प्रक्रिया चलता है और फिर उसका शुद्धिकरण होता है। ठीक है, फिर इसका शुद्धिकरण होकर के हम लोग को लास्ट में इस तरह का लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही है मानव निर्मित संसाधन। मतलब कोई संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध है लेकिन हम उसको डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, उसको कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है या कई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको बदलना पड़ता है, उसी को कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का जो हम लोग बात कर रहे हैं वो भी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को भी किसने बनाया है? तो मानव ने ही बनाया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मानव संसाधन। मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, अतः मानव एक संसाधन है। मानव जो है स्वयं भी एक क्या है? संसाधन है, क्योंकि मानव अपनी आवश्यकता और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को क्या करते हैं? अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करते हैं। इसीलिए मानव जो है स्वयं एक संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाते हैं। ठीक है, एक शिक्षित व्यक्ति और एक स्वस्थ व्यक्ति बहुमूल्य संसाधन है। वैसे हम लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति एक संसाधन है, मतलब हर व्यक्ति मानव संसाधन है, लेकिन बहुमूल्य संसाधन के लिए क्या होना चाहिए? व्यक्ति में शिक्षा और स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे मानव संसाधन विकास। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो यहाँ किस चीज पर जोर दिया गया है? तो मानव के कौशल में सुधार पर। ठीक है,
मानव की कुशलता में सुधार, मतलब मानव जिस चीज़ को बनाता है मतलब उसमें और वो निपुण हो जाए। जैसे सरकार की तरफ से भी बहुत सारा योजनाएं चलती है और बहुत सारा ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हम लोग क्या करें, संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर सके। ठीक है, इसलिए मानव का कौशल में सुधार होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसाधन संरक्षण। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्या है? तो जो भी संसाधन को हम लोग उपयोग करते हैं, जो भी संसाधन का हम लोग उपयोग करते हैं, उसका उपयोग हम लोग को किस तरह करना है? तो सतर्कता पूर्वक, उसको ऐसी ही ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना चाहिए, मतलब वो दोबारा बनने के लिए हम लोग को समय भी देना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कोयला, पेट्रोलियम ये सब भी संसाधन है, लेकिन इसके बनने में समय लगता है, इसलिए उसका उपयोग हम लोग को कैसे करना चाहिए? सतर्कता पूर्वक, मतलब कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो वो समाप्त जल्दी हो जाएगा और उसको बनने में काफ़ी वक्त लगता है। और जो भी मतलब नवीकरणीय संसाधन है उसका भी हम लोग को ऐसे उपयोग करना चाहिए कि उसका हम लोग अच्छा से अपने भी उपयोग कर पाए और भविष्य के लिए भी बचा के रख सके। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास। इसके बाद है संसाधन का पुनर्चक्रण। नेक्स्ट है संसाधन का पुनः उपयोग। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब कोई भी संसाधन का हम लोग को जितना ज़रूरत है उतना ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है, ताकि भविष्य के लिए वो संसाधन हम लोग बचा के रख सके। क्योंकि जिस तरह से हम अपना आवश्यकता का पूर्ति संसाधन से करते हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी भी उस संसाधन का उपयोग वैसे ही कर पाए। उसको एक एग्जाम्पल द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ पेड़ों को काटा गया है, ठीक है। हम लोग जानते हैं हर घर में ये लकड़ी का आवश्यकता है, ठीक है। हम अपने घरों में अगर देखेंगे तो फर्नीचर, खिड़की, दरवाज़ा का जो ये होता है, मतलब दरवाज़ा जो होता है उसको हम लोग लकड़ी से बनाते हैं ना। तो लकड़ी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और उसका उपयोग के किए बिना हम लोग रह भी नहीं सकते हैं। लेकिन उसका कैसे उपयोग करना चाहिए? तो अगर जैसे यहाँ पे काटा गया है तो दूसरे तरफ यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पर पुनः इसको लगाया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग को अगर जो भी संसाधन हो उसका हम लोग इस तरह से उपयोग करें कि उपयोग भी करें और भविष्य के लिए भी हम लोग सोचें। इस तरह से मतलब हर इंसान को पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेड़ से जो हम लोग है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे? तो पेड़ पौधा से हम लोग को क्या मिलता है? तो ऑक्सीजन मिलता है। और इनडायरेक्ट इस तरह से आप लोग देख सकते हैं लकड़ी का हम लोग बहुत तरह से उपयोग करते हैं।
सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत, कुछ सिद्धांत है उसको हम लोग देखते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। नेक्स्ट है मानव जीवन के गुणवत्ता को बढ़ाना। इसके बाद आगे है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत प्रभाव और अभ्यास में परिवर्तन। समुदायों को अपने पर्यावरण देखभाल करने योग्य बनाना। पर्यावरण को हम लोग किस तरह से उपयोग करें कि उस पर्यावरण को हम भी उपयोग करें और हमारे आने वाले पीढ़ी भी उसका उसी तरह उपयोग कर पाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और उस प्लास्टिक को हम लोग कहीं भी फेंक देते हैं, ठीक है, तालाबों में, नदी में, खेतों में। तो इस तरह से अगर हम लोग इस तरह से प्लास्टिक को फेंकते रहेंगे तो क्या होगा कि अगर नदी में या तालाब में उस प्लास्टिक को कोई मछली खा लेता है तो उसका सांस रुक सकता है, वो मर सकता है। तो उस तरह से वो एक जीव हत्या हो जाएगा। और उसी तरह से जैसे मिट्टी में अगर हम लोग या खेतों में इस तरह से अगर प्लास्टिक को हम लोग फेंकते रहेंगे तो क्या होगा कि जो मिट्टी में उर्वरा शक्ति है वो मतलब उस तरह से हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते हैं। फसलों को उस तरह से हम लोग फिर लगा नहीं सकते हैं। इसीलिए पर्यावरण को मतलब ऐसे उसका उपयोग करना चाहिए जिससे मतलब भविष्य में वो संरक्षित रहे, ठीक है। और इसका हम लोग को अभ्यास करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से हम लोग पर्यावरण का उपयोग कर रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संसाधन संरक्षण में ही हमारा कर्तव्य क्या है। सभी नवीकरणीय संसाधनों का सतत पोषणीय उपयोग किया जाए। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। इससे हम हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य, पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण कर सकेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग का ये चैप्टर संसाधन चैप्टर समाप्त हो गया है। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छा से शुरू से पढ़ लीजिए और एक दिन हम आप लोग को बता देंगे, इससे संबंधित हम एक टेस्ट लेंगे। तो सबको टेस्ट में शामिल होना है, इसीलिए आप लोग इसको बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए। धन्यवाद।